बलराम धैर्य मंधारी मैया धैर्य धारण करो। तुम्हारा कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है। मैया कहने लगी लल्ला, अरे मैं अपने लल्ला के बिना कैसे धैर्य धारण कर सकती हूँ मेरे लाल। बलराम ने कहा नहीं मैया, अरे सुनो, तुम अपने कन्हैया को अभी नहीं जानती कि तुम्हारा कन्हैया क्या है और कब क्या कर सकता है, इसके विषय में तुम्हें नहीं मालूम है। सुनो मैया, कि क्या कृष्ण तुम्हारे लड़के हैं। आज बलराम ने कहा कि मैया, कृष्ण को तुम अपना पुत्र समझती हो, लेकिन और कुछ तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा कृष्ण ये है कौन। सुन मैया, कि क्या कृष्ण तुम्हारे लड़के हैं या साधारण सी बाल है। बलराम ने समझाया कि मैया, तुम नहीं जानती कि तुम्हारा कन्हैया है कौन। सिर्फ ये तुमको मालूम है कि कृष्ण तुम्हारा पुत्र है, इससे ज्यादा नहीं मालूम मैया। अरे सुनो, तुम्हारा पुत्र तीनों लोकों का स्वामी है, जगत पिता है, त्रिलोकीनाथ है, और वो जब चाहे जो चाहे वही कर सकता है। और मैया, तुम व्यर्थ की चिंता छोड़ दो, जरा विचार करो। जिसने बालापन में ही ना जाने कितने बड़ी बड़ी निश्चरों का वध कर दिया, क्या वो बालक कोई साधारण हो सकता है। अरे मैया, ये रोना धोना बंद करो, धैर्य धारण करो। अभी देखो कुछ देर में तुम्हारा कन्हैया वापस आ जाएगा। मैया फिर रोने लगी, बोली मेरे लाल, तू बार बार मुझसे कह रहा है कि मैं धैर्य धारण करूं, मैं धैर्य धारण करूं, लेकिन फिर सोच मेरे लाल, मैं अपने प्राणों से प्यारे पुत्र कृष्ण के बिना भला मैं कैसे धैर्य धारण कर सकती हूँ। बलराम से मैया यशोदा ने क्या कहा कि हाँ हाँ अब धीरे धरूं कैसे, कि हाँ हाँ अब धीरे धरूं कैसे, वो धीर से मैया चला गया।
कहा मेरे लाल, मैं अपने कृष्ण के बिना धैर्य नहीं धारण कर सकती हूँ। मेरा कन्हैया, मेरा श्याम, मेरा नंदलाल इस काली कुंड में छिप गया है, डूब गया है। कोई जाओ, अगर इतनी इस बूढ़ी मैया की सहायता कर सकते हो तो मेरे लाल को कुंड से निकाल दो, अन्यथा मैं ही इस कुंड में डूब जाऊंगी। मैं अपने कन्हैया के पास चली जाऊंगी, लेकिन मैं कन्हैया के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। कोई मेरे लाल को यदि कुंड से निकाल देगा, मैं उसे बड़ा सा बड़ा इनाम दूंगी। मैया दौड़ दौड़ करके सभी ग्वाल वालों के पास पहुंच गई और जा जा करके सभी से कहती, कोई मेरे लल्ला को कुंड से निकाल दो। मैया क्या कहने लगी, कि राम राम ललना आज काली तेहमा की, 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 राम राम ललना आज काली तेहमा। यशोदा क्या कहने लगी, जो मोरे ललना को जल से निकाले, जो मोरे ललना को, जो मोरे ललना को, जो मोरे ललना को जल से निकाले, दूंगी इनाम मोती बनेगा आज काली तेहमा की, राम राम ललना आज काली तेहमा की, राम राम काली तेहमा की, राम राम ललना आज काली तेहमा। रारी मोरा ललना आज काली तेहमा की, राम राम सभी ग्वाल वाले नंद बाबा ही नहीं रो रहे, बल्कि बच्चों जो गाय बछड़े वन को रोज चरने के लिए जाया करती है, पशु पक्षी भी भगवान को कैसे पुकार रहे बच्चों।
से मैया यशोदा इधर कुंड पर रो रही है और त्रिलोकीनाथ उधर पहुंच गए भक्तों पाताल लोक को काली नाग के पास भक्तों, जहां पर काली नाग सो रहा है और नागिनी जाग रही, पहरा दे रही। भक्तों बतलाया गया है काली नाग के 4 नागिनियां थी, वो बैठी सभी पहरा दे रही थी भक्तों। और भगवान जी इस समय पहुंचे, अचानक एक नागिनी की नजर भगवान पर पड़ गई। दौड़ करके आपस में चारों नागिनी बातें करने लगी, अरे बहना, अरे जरा देख ये बालक कितना खूब सुंदर, ना जाने कहां से आ गया है। अरे इसका भाग्य बहुत अच्छा है जो इस वक्त मेरा पति सो रहा है। दौड़ करके नागिनी भगवान के पास पहुंची और बोली, अरे लल्ला तू कहां से आया है? जहां से तू आया है वहीं को वापस लौट जा, अन्यथा तेरी मैया तेरे बिना रो रो करके मर जाएगी मेरे लाल। तेरा भाग्य बहुत अच्छा है जो ऐसे समय में तू आया है। मेरा पति जिस वक्त सो रहा है, अन्यथा यदि मेरा पति जागता होता तो एक ही उसकी फुफकारी के द्वारा, एक ही सांस के द्वारा तेरा एक कोमल तन जल करके भस्म हो जाता। इसलिए जाओ लल्ला, भाग जाओ। नागिनी क्या बार बार कह रही भक्तों कि बोली बच्चे भग जा जल्दी, कि बोली बच्चे भग जा जल्दी, क्यों नाहक प्राणी को रहा है। बोली बच्चे भग सौभाग्य समझ ना लाला जो काली नाग सो रहा है। नागिनी कहने लगी, अरे लल्ला भाग जा यहाँ से। अच्छा हुआ जो ऐसे समय में आया है, मेरा पति सो रहा है, अन्यथा कोई भी पशु पक्षी मेरे पति के श्वास के सामने टिक नहीं सकता है। भगवान हंसने लगे उन नागिनियों के ऐसे शब्दों को सुन करके। भक्तों भगवान कहने लगे, अरे सुनो, बार बार अपने पति का भय दिखा करके मुझे डराने की जो कोशिश कर रही हो, तो सुनो, खास करके मैं तुम्हारे पति से ही मिलने आया हूं। नागिनी कहने लगी, क्या? भगवान कहने लगे, हाँ। अरे सुनो कि जिसका तू नाम बताती है, भगवान कहने लगे, सुन, जो तू अपने पति का बार बार नाम लेकर के मुझे डराने की कोशिश कर रही है, तो मैं तेरे पति के विषय में ही बात कर रहा हूं, ध्यान दे। कि जिसका तू नाम
बताती है जिसकी रागिनी सुनाती है, जिसका तू नाम हमें छोटा सा बालक समझ रही हो कि मैं अभी छोटा सा बालक दिख रहा हूं और तुम्हारी पति से कैसे बात कर सकता हूं, तो सुनो, हमें छोटा मत समझो, क्योंकि हम जैसे ही छोटे बालक तुम जैसे घमंडी अभिमानी अत्याचारी पतियों के मान को घटाते हैं। सुनो, हम ही ऐसे छोटे बालक, हम ही ऐसे छोटे बालक दूसरों का सर भुनकाते हैं, हम मधुवंशी वाले, हम मधुवंशी भगवान कहने लगे, जो तुम हमें छोटा बालक समझ करके अपने पति का भय दिखा करके जो मुझे डराना चाहती हो, ये अपने मन से भय निकाल दो। जाओ, मैं यहाँ पर जो आया हूँ खास करके तुम्हारे पति से ही कुछ बात करने आया हूँ। जाओ, जाकर करके अपने पति को जगा दो, मुझे उससे कुछ खास बात करनी है। नागिनी कहने लगी, अरे बालक, क्या तू पागल हो गया है? तुम मरने के लिए आया है? भगवान कहने लगे, हाँ, जब मरने के लिए आया ही हो तो अब मरने से डरने की बात क्या है? इसलिए जाओ, जा करके अपने पति को जगा दो। नागिनी कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी जगाने के लिए, क्योंकि ये हत्या मैं अपने सिर नहीं ले सकती। भगवान कहने लगे, यदि नहीं जगा सकती हो तो पीछे हटो, मैं ही तेरे पति को जगा ही लेता हूं। भगवान आगे बढ़े और काली नाग
के पूंछ पर आगे बढ़ करके अपने चरण को रख दिया और त्रिलोकीनाथ ने जैसे ही अपने चरण को काली नाग के पूंछ पर रखा और जैसे ही जोर से कुचलना शुरू किया, काली नाग के शरीर में पीड़ा व्याप उठी और भक्तों क्रोध में काली नाग जाग पड़ा। एक तो भक्तों भरी नींद में सो रहा था काली नाग और दूसरे उसके शरीर में पीड़ा व्याप गई। भक्तों दूना क्रोध काली नाग को बढ़ गया और इतनी जोरों से जागा भक्तों की हुआ क्या कि फन फन सन सन भन फन ध्वनि करे कि फन फन सन सन भन फन ध्वनि करे वो मन मोहन से लिपट गया फन फन सन सन भन कर फटे मारता हुआ तन तन कर तन से लिपट गया कर फटे सनसनाता भनभनाता हुआ काली नाग जागा और जागते ही जागते तुरंत भगवान के शरीर से लिपटना शुरू कर दिया और इतनी जोर से काली नाग भगवान के शरीर को लिपट लिया और साथ ही साथ क्रोध के मारे फन का प्रहार भी करना शुरू कर दिया। लेकिन भक्तों काली नाग का एक भी वार काम नहीं कर रहा है। इतने क्रोध में सांसें ले रहा है, फुफकारी मार रहा है कि उसके मुख से जो सांस निकल रही है क्रोध की, तो भक्तों उसके मुख से हवा की जगह अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। मानो यमुना का पानी उबलने लगा भक्तों। लेकिन जब काली नाग ने अपनी पूरी ताकत लगा करके भगवान के तन को जकड़ लिया, त्रिलोकीनाथ अपने शरीर को सिकोड़ते जा रहे हैं। लेकिन जब काली नाग ने अपनी पूरी ताकत लगा लिया, तब त्रिलोकीनाथ ने अपनी लीला दिखाई। भक्तों अपने तन का विस्तार भगवान करना शुरू कर दिया, अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया और जैसे भगवान के तन का विस्तार हुआ, काली नाग की एक एक गुड़िया चट चट करके वक्त टूटना शुरू हो गई। काली नाग कि जब गुड़िया टूटने लगी, काली नाग जान गया कि अरे कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, इसका मतलब ये त्रिलोकीनाथ है। काली नाग ने सोचा अब तो मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे। इसी को सोच करके काली नाग भगवान के शरीर को छोड़ करके भागने लगा भक्तों। लेकिन उसी समय भगवान कन्हैया ने क्या किया कि घबरा कर काली दूर हुआ, कि घबरा कर काली दूर हुआ, त्यों ही मोहन ने हाथ किया। घबरा कर काली दूर हुआ,
चिपका दिए, झटके से नथनी चिपका दी, वो नाग नाथनी नाथ लिया। शरीर को छोड़ करके भागना चाहा, झपट करके भगवान ने काली नाग के फन को पकड़ लिया और काली नाग को नाथ दिया। भक्तों, काली नाग का सारा शरीर कांपने लगा, दर्द के मारे उसके शरीर में भक्तों सारे शरीर में पीड़ा व्याप उठी और जिस क्रोध की सांस से ले रहा था काली नाग, जिस मुख से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी, जब भगवान ने काली नाग को नाथ दिया तो उसके मुख से अब रक्त की धारा बहने लगी, यमुना का पानी लाल हो गया, काली नाग की सांस से रुकने लगी, तन कांपने लगा, प्राण घुटने लगे। काली नाग की ऐसी दशा को भगवान ने जब देखा, त्रिलोकीनाथ ने निकाली अपनी मुरली और बजाना शुरू कर दिया। भक्तों, और जैसे मुरली की तान को काली नाग ने जब सुना, भक्तों शरीर से जर्जर हो गया, तन बेहाल हो गया था, लेकिन मुरली की तान को सुन करके काली नाग से रहा नहीं गया और काली नाग थिरक थिरक करके नाचना शुरू कर दिया। नागिनियों ने जब अपने पति की ऐसी दशा को देखा, भगवान को जब सन्मुख देखा, नागिनियों को भी भगवान त्रिलोकीनाथ के विषय में ज्ञात हो गया और उसी समय भगवान के सन्मुख बैठ गई नागिनी और हाथ जोड़ करके अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी और कहने लगी, हे प्रभु हमें क्षमा कर दो, आपको हम पहचान नहीं पाए, इसलिए हे नाथ, अरे सुनो, हम लोग तामसी जीव है, आपकी महिमा को, आपकी भक्ति को भला कैसे हम जान सकते हैं, इसलिए हम आंचल पसार करके अपने पति के प्राणों की भीख मांग रही हूँ, मेरी ये चूड़ियां अमर कर दो प्रभु। सुनो कि हम हैं तामसी जीव भगवाने, कि हम हैं तामसी जीव भगवाने, क्या जाने इन महिमाओं को।
नागिनियों ने बहुत निवेदन किया, विनती किया, प्रभु आपकी लीलाओं को हम जैसे जीव नहीं जान सकते, इसलिए प्रभु मैं आंचल पसार करके अपने पति के प्राणों की भीख मांग रही हूँ आपसे, हमारे सुहागी के प्राणों को छोड़ दो प्रभु। भगवान ने जब नागिनियों के ऐसे शब्दों को जब सुना, भगवान ने कहा ठीक है देवी, मैं तुम्हारे पति के प्राणों को छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। नागिनी कहने लगी बोलिए प्रभु आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। भगवान कहने लगे सुनो, पहली मेरी शर्त क्या है, एक तो तुम्हारे पति के प्राणों को तब मैं छोड़ूंगा जब अपने पति को लेकर के इस कुंड को छोड़ करके जहां से तुम आए थे वहीं तुमको पुनः वापस जाना पड़ेगा। नागिनियां कहने लगी हे प्रभु ये क्या कह रही हो, क्या आप नहीं जानते कि हमारे पति देव इस कुंड में किस लिए छुप करके रह रहे थे? अगर प्रभु हम लोग इस कुंड को छोड़ करके जाएंगे तो गरुड़ देव हम लोगों को जीवित नहीं छोड़ेंगे, हमारे पति के प्राणों का अंत कर देंगे गरुड़ देव। भगवान कहने लगे तुम उसकी चिंता ना करो और अब तुम्हारा गरुड़ कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सुनो कि लो प्राण दान में देता हो, कि लो प्राण दान में देता हो, अब नमरक दीप चले जाओ, लो प्राण दान में। कि जाओ अपना वो पहला भय बिसरा दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा गरुड़ कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम रमणक द्वीप को चले जाओ। जब नागिनियों ने ऐसे शब्दों को सुना, जो आज्ञा कह करके भगवान के शर्त को मंजूर किया और भगवान ने दूसरी शर्त रखी कि जाने से पहले जाते जाते तुम हमारा एक काम करती जाओ। नागिनियों ने कहा बोलिए प्रभु। भगवान ने कहा हमारी गेंद यहीं कहीं पर पड़ी हुई है, हमारी गेंद ढूंढ करके ला दो और हमें 100 कमल के पुष्प ला दो, फिर तुम सभी लोग निश्चिंत होकर के इस कुंड को छोड़ करके चले जाओ। नागिनियों ने जा करके दौड़ करके भगवान की गेंद ढूंढ लाई, 100 कमल के पुष्प तोड़ लाई और जब काली नाग कुंड को छोड़ने लगा, भगवान को अपने फन पर सवारी किया और लेकर के कुंड के बाहर चल पड़ा। भक्तों, त्रिलोकीनाथ ने अपनी मुरली को बजाना शुरू किया, थिरक थिरक करके काली नाग के फन पर भगवान ने नाचना शुरू कर दिया और उधर आकाश मार्ग से सभी देवता भगवान की लीला को देख रहे थे। इधर जब मुरली की तान ग्वाल वालों के कानों में सुनाई पड़ी, मैया यशोदा को जब मुरली की आवाज सुनाई पड़ी तो मानो मैया के प्राण वापस आ गए, सभी भगवान की जय जयकार करने लगे। और भक्तों हुआ क्या कि यहाँ यशोदा आदि सब विकल हो रही यशोदा आप सब विकल हो रहे वहाँ नाथ असिवारी हो, आप हो वहाँ नाथ
सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्तों, कालीनाग के फन पर सवार होकर के भगवान कुंड से बाहर आ गए और कालीनाग रमण द्वीप को चला गया। इधर देवता आकाश मार्ग से जय जयकार करने लगे। मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण की और मैया यशोदा ने झपट करके अपने लाल को सीने से लगा लिया। सभी ग्वाल वाल जय जयकार करने लगे। एक बार जरा दोनों हाथों को उठा करके सभी लोग जयकार लगा देंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए भक्तों, अब समय काफी हो चुका है। हमारी माताएं बहनें भी थोड़ा परेशान हो चुकी हैं और आइए दोबारा भगवान का नाम बोले और फिर हरि इच्छा भगवान की। आइए माताएं बहनों की विशेष इच्छा है कि मांगली गीत श्रवण करेंगे और फिर बाद में ये मांगली गीत आप लोग यूट्यूब चैनल पर भी लवली वीडियो के माध्यम से आप लोग श्रवण करेंगे। तो आइए ध्यान देंगे। श्री राधे श्याम सीताराम। बोलिए सत गुरुदेव जी महाराज की जय भैया। हर्षित भैया, तो ध्यान देंगे भक्तों, एक छोटा सा मांगलिक गीत लवली वीडियो लखनऊ की तरफ से आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और ध्यान देंगे, ये मांगलिक गीत तो उस समय का है जिस समय एक देवी जी को पुत्र का जन्म होता है। आती है भाभी से नेक मांगती कि भाभी हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जो तुम्हारे कान में